क्यों इंडियन एथलीट्स इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? ट्रेनिंग तो हम दिन में दो बार कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस फिर भी क्यों नहीं हो रही? प्रॉब्लम यह है कि हम गलत तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, एनर्जी सिस्टम को समझे बिना और मसल रिकवरी को इग्नोर करके। वैसे तो इसके और भी एस्पेक्ट्स हैं, पर इस वीडियो के लिए हम इन्हें समझ लेते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे ये सब मिलकर हमारी परफॉर्मेंस को लिमिट कर रहे हैं। हमारे भारत में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, और बहुत से इंडियन एथलीट्स और कोचेस का ये मानना है कि दिन में 2-2 टाइम सेशंस लगाना और हफ्ते में 6 से 7 दिन प्रैक्टिस करना परफॉर्मेंस की गारंटी है। लेकिन क्या आपको पता है कि ज़्यादातर इंटरनेशनल एथलीट्स दिन में सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन लगाते हैं और कई बार हफ्ते में सिर्फ 4 या 5 ट्रेनिंग सेशंस करते हैं? तो हम गलती कहाँ कर रहे हैं? तो जवाब है एनर्जी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मसल रिकवरी को समझने में। तो हम एनर्जी सिस्टम्स को समझ लेते हैं। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट यहाँ पर थोड़ा हम बेसिक समझेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा ATP PC एनर्जी सिस्टम, जो कि जो है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की एक्टिविटी के लिए काम में आता है। जैसे कि हमारी 100 मीटर की स्प्रिंट्स होगी, 200 मीटर की स्प्रिंट्स में भी ये काम आ जाएगा कुछ लेवल तक, और जैसे हमारे जंपिंग और थ्रोइंग इवेंट्स हो गए। तो बेसिकली ये 5 से लेकर 10 या 15 सेकेंड तक की एनर्जी प्रोवाइड करता है। और दूसरा एनर्जी सिस्टम है हमारा ग्लाइकोलाइटिक एनर्जी सिस्टम, जो हमें 20 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अब इस एनर्जी सिस्टम की रिकवरी के लिए हमें कम से कम 12 से 24 घंटे का टाइम लगता है। तो अगर हम सेम एनर्जी सिस्टम पे फिर से वर्क करना चाह रहे हैं तो हमें कम से कम इतना रेस्ट देना पड़ेगा। और तीसरा जो हमारा एनर्जी सिस्टम है वो है हमारा ऑक्सीडेटिव एनर्जी सिस्टम, जो हमारा करीबन 2 मिनट से ऊपर की जितनी भी एक्टिविटी है उसमें हेल्प करता है। तो चलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी जान लेते हैं। तो बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आता है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है, जो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करती है ब्रेन से। तो हमारे जो स्पीड और पावर टाइप इवेंट्स हैं उनमें जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा फटीग में चला जाता है, और उसकी रिकवरी के लिए भी हमें 48 से 72 घंटे का रेस्ट देना होता है। तो अब हम मसल फाइबर टाइप्स को जान लेते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको भी मुझे अलग से कवर करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो हमारे काम का है वो है हमारा फास्ट ट्विच मसल फाइबर। तो हमारे जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स हैं ये हमारे काम आते हैं एक्सप्लोजिव और स्पीड टाइप इवेंट्स के लिए, जैसे कि हमारे स्प्रिंटिंग इवेंट्स हो गए और जंपिंग इवेंट्स हो गए। तो जब भी हम एक हाई इंटेंसिटी सेशन लगाते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी को कम से कम 48 से 72 घंटे का रेस्ट चाहिए होता है, जिससे कि जो है हमारी फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स रिकवर हो सके। तो अगर हम फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को प्रॉपर रिकवरी नहीं देंगे तो हमारा जो है फोर्स आउटपुट कम होने लग जाएगा, और हमारी जो है जंप डिस्टेंस और स्पीड जो है सफ़र करेगी इसकी वजह से। और जो हमारा दूसरा मसल फाइबर टाइप है वो है स्लो ट्विच मसल फाइबर, जो कि जो है बेसिकली एंड्योरेंस टाइप वर्कआउट के लिए होते हैं। लेकिन जो हमारे स्प्रिंट्स और जंप्स इवेंट्स हैं वो इन मसल फाइबर्स पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। तो अगर हम इन पे ज़्यादा काम करेंगे तो ये हमारे फास्ट ट्विच मसल फाइबर के डेवलपमेंट के साथ इंटरफेयर करेगा। और हमारे भारत के ट्रेनिंग कल्चर में ऐसा होता है कि बहुत से लोग एंड्योरेंस को अननेसेसरीली ट्रेन कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे स्लो ट्विच मसल फाइबर है वो ओवर डेवलप हो जाते हैं, और इसका रिजल्ट हमारी एक्सप्लोसिव पावर और स्पीड कम हो जाती है। तो अब सवाल ये है कि हमें रेस्ट क्यों चाहिए परफॉर्म करने के लिए? तो वर्कआउट का मेन पर्पज़ है बॉडी को स्ट्रेस देना। तो अगर हम प्रॉपर रिकवरी नहीं देंगे तो हमारी बॉडी इस ट्रेनिंग को अडेप्ट नहीं कर पाएगी, और यही कारण है कि इंटरनेशनल एथलीट्स हफ्ते में 1 या 2 रेस्ट डेज लेते हैं वीक में, क्योंकि क्वालिटी जो है हर बार क्वांटिटी को बीट करेगी। तो अब इसके कुछ सॉल्यूशंस को जान लेते हैं। तो पहला ये है कि हम कोशिश करें कि दिन में एक ही ट्रेनिंग सेशन लगाएं, और उसका कारण यह है कि हमारा जो ग्लाइकोलाइटिक एनर्जी सिस्टम है उसे 12 से 24 घंटे चाहिए होते हैं रिकवर होने के लिए। तो अगर हम 2 ट्रेनिंग सेशन लगाएंगे दिन में, वो हम कंप्लीट रिकवरी के साथ नहीं लगा पाएंगे, और क्वालिटी जो है हमारी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को रिकवर होने के लिए 48 से 72 घंटे का टाइम लगता है। तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि हम एक हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग डे ले सकते हैं और एक लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग डे ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी रिकवर होने का टाइम मिल जाएगा, और हमारे फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को भी रिकवर होने का टाइम मिल जाएगा। तो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग डेज में हम अपना एक्सप्लोसिव वर्क कर सकते हैं स्पीड पावर से रिलेटेड, और लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग डेज में हम अपना जो है जैसे एंड्योरेंस वर्क होगा, जो ऑक्सीडेटिव एनर्जी सिस्टम पे काम कर रहा होगा, या तो हम एक्टिव रिकवरी कर सकते हैं, या कुछ कंडीशंस में कंप्लीट रेस्ट भी ले सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि हम हफ्ते में 2 या 3 ही ऐसे सेशन लगाएं जिनमें जो है हम ग्लाइकोलाइटिक एनर्जी सिस्टम को यूज़ करें, क्योंकि हमें प्रॉपर एनर्जी के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा इससे ज़्यादा हफ्ते में। इसके अलावा रिकवरी के लिए प्रॉपर रेस्ट लें, प्रॉपर स्लीप लें, और न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। तो हो सकता है कि हम ये सब समझने के लिए लेट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी टाइम है सिस्टम को चेंज करने के लिए। हम हाई क्वालिटी वर्कआउट्स, प्रॉपर रिकवरी और साइंस बेस्ड अप्रोच के साथ इंडियन एथलेटिक्स को वर्ल्ड क्लास लेवल की तरफ ले जा सकते हैं। और अगर आप भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लाइक करें वीडियो को,
कमेंट में लिखें आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें इस बारे में। तो चलिए मिलकर काम करते हैं एक बेहतर फ्यूचर के लिए। जय हिंद।